कार उत्तराखंड विशेष देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए आयोजित चरण वंदना कार्यक्रम और भजन संध्या में शामिल हुए। सीएम ने सम्मान स्वरूप कांवड़ियों को गंगा जल, रुद्राक्ष, माला, फल आदि भेंट कर उनका स्वागत किया। हरिद्वार कांवड़ मेले के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ओम पुल के निकट गंगा के तट पर पहुंचे। यहाँ अलग अलग प्रदेशों से आए शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया और उनकी यात्रा मंगलमय हो इसकी कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौशल विकास एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार से जुड़ी पहल और कौशल विकास मिशन की कार्य प्रणाली पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए और योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार जारी है, जिससे कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इस दौरान पहाड़ों पर भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या आ रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत दी। वहीं आने वाले 2 दिनों तक मौसम अनुकूल रहने की भी संभावना है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम चौहान की माने तो 20 जुलाई की रात से 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बिल्कुल 16-17 के लिए तो बोला था कि बढ़ेगी एक्टिविटी और दिख भी रही है। तो आज अगर 17 के लिए बात करें जुलाई की, तो प्रदेश में ज्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। फिर भारी से बहुत भारी बारिश की अगर बात करें तो उसमें देहरादून, टिहरी और इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल इनको रखा गया है। बाकी हैवी रेंज जो है और डिस्ट्रिक्ट में भी करीब करीब हमने रखी है, इक्का दुक्का वो भी मिलेगी। इसके साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो चारधाम लोकेशन है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ है, तो इनमें भी जो आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जगहों में भारी वर्षा रहने वाली है। और इसमें येलो के लिए जो वार्निंग है वॉच में वो रखा गया है। तो बिल्कुल लगातार बारिश है। कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें हो रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई है स्टेट गवर्नमेंट की और वो जो है उसको क्लियर कर रहे हैं साथ साथ जो है, परंतु फिर भी ये कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है उनको चाहिए कि वो धैर्य रखें, जिससे कि जो है कोई दिक्कत से बचा जा सके। कांवड़ मेला 2025 में बढ़ते भीड़ के दबाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन, थाना, जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि कांवड़ मेले को देखते हुए 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। सावन में शुरू हुई इस कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ भावनाओं का भी अनोखा मेल देखने को मिला है। हरिद्वार में केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी एक खास कांवड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ 2013 की आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाई गई है। कांवड़ लेकर चल रहे शिव भक्त ने बताया कि ये कांवड़ भोलेनाथ के साथ उस आपदा में जान गंवाने वालों को समर्पित की गई है। ये हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ बाबा मंदिर भी है। और हमारे जब भी हमारे देश में कभी आपदा आई है, कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो मोदी जी वहां जाकर के तपस्या करते हैं और उन्हीं की याद में और उन्हीं के जो मोदी जी करते हैं सब कुछ उनकी, इसमें ही हम जो केदारनाथ बाबा का मंदिर लेके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जो है हमें सुविधा बहुत मिली है। 13-2000 उनके लिए भी श्रद्धांजलि है, हमारी तरफ से भी है और मोदी जी की तरफ से भी है। बाबा हमारे जो मोदी बाबा है वो भी सबके लिए सहयोग करते हैं, हमेशा उनके लिए भी किया था।
विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को मंदिर माला मिशन के तहत भव्य रूप से विकसित किया जा रहा है। राज्य मंत्री अजय टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि जागेश्वर धाम के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि योजना का उद्देश्य अधिक संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधाओं से बचाना है। मंदिर क्षेत्र के पास की जमीन को चौड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ प्रबंधन को बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र का भी विस्तार किया जाएगा ताकि दर्शन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। एक मास्टर प्लान भी हमने तैयार कर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी कि मास्टर प्लान में क्या क्या रखा है, तो उसको हमने सोचा है कि उस पर थोड़ा सा और चर्चा करें, एक अच्छा मास्टर प्लान बनाएं जिससे कि जागेश्वर में रोज के आने वाले समय के अंदर जब अधिकतम यात्रियों की संख्या भी रहे तब भी कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग और जो मेन बाजार है उसको भी चौड़ा करने के लिए विशेष और परंपरागत घरों का निर्माण, ये सारी चीजें उसमें आने वाले मास्टर प्लान के अंदर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में सिंबल बटते ही प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन चुनावी सामग्री बेचने आए व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। यूपी और हरियाणा से बैनर पोस्टर लेकर पहाड़ पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि पहले की तरह प्रचार सामग्री इस बार नहीं बिक रही। अब प्रचार प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। सोशल मीडिया ने उनके व्यापार पर असर डाला है। कभी चुनावों में कमाई का बड़ा जरिया मानी जाने वाली प्रचार सामग्री आज खपत के बिना ही धूल फांक रही है। व्यापारी खर्च और मुनाफे के बीच फंसे हैं। देखने आए हुए थे यहाँ पर, जो मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधान वगैरह क्षेत्र पंचायत के, सर उनका काम करते हैं सर। तो सर जिस हिसाब से हम सोच के आए थे सर, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ के जो बंदे हैं वो सर सारे प्राइस पे ही बकते हैं। तो सर यही रहा हमारा प्लरल में जो भी है। ठीक है सर, अब हम यूपी से आए हुए हैं, बुलंदशहर जिला सर। ज़्यादा डाउन हिसाब रहा सर हमारा, जो हिसाब से हमने सोचा वो हिसाब कुछ नहीं रहा सर। स्टेशन योजना के तहत हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशन के विकास कार्य तेजी से शुरू किए जा रहे हैं। रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया, जिसमें स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण का सर्वे किया गया। प्रशासन ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर हटाया जाएगा, जिससे विकास कार्य में कोई बाधा न आए। रेलवे विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ जो रेलवे की ज़मीनें हैं जिस पर अतिक्रमण, उसको संयुक्त रूप से चिन्हित कर दिया जाए, जिसके क्रम में आज बैठक आहूत की गई थी अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। रेलवे द्वारा जो रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत योजना के अंतर्गत उसका विस्तारीकरण किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराए गए कई भूमि उनके अतिक्रमण है, जिसको मौके पर चिन्हित किया जाना है ताकि उसमें बेदखली की कार्रवाई की जा सके। इसी प्रकार लालकुआं के अंतर्गत भी रेलवे ट्रैक के आसपास कई व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जहाँ पे एक आरओबी का निर्माण भी किया जाना है, उसको भी उसके संबंध में अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसका चिन्हीकरण किया जाना है। संयुक्त रूप से अभिलेखों की जांच कर ली गई है। मौके पर निरीक्षण करके सीमांकन कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाए। हरिद्वार से एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कावड़ मेले में नियुक्त पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कावड़ मेले का मैनेजमेंट संभालने वाले अधिकारियों की तारीफ की। कावड़ मेले के दौरान मिलने वाली गलतियों को सुधारने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगे और चुनौती हमारे सामने आएगी। सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना है। साथ ही एसएसपी ने कावड़ यात्रा में अच्छी ड्यूटी करने पर 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद इनाम सौंपा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की नीतियों को भी कमजोर बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव के फैसले समेत अन्य कई फैसलों पर अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता के मुद्दों को लेकर राजभवन तक गए, लेकिन उन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिला। आरपीए का जो अम्ब्रेला एक्ट है, पंचायती उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की गूंज सुनाई देने लग गई है। स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुबह की प्रार्थना सभा में बोले गए, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने स्कूल के शिक्षकों, छात्रों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो गूंजने शुरू हो गए हैं और इस वक्त हम राजपुर रोड स्थित GGIC में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार सुबह जो प्रार्थना का समय होता है वहां पर गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं, वो जो है गीता के श्लोक यहाँ पर गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है गीता के श्लोक अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देख सकते हैं कि आखिरकार जो सुबह प्रार्थना का समय है उसमें जो ये गीता के जो श्लोक हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस तरीके से आप देखते हैं जो शिक्षा निदेशक के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, सबसे पहला जो वीडियो आया वो आप ही के स्कूल से आया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आप ही ने इस आदेश का पालन किया है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसे देख रही हूँ। एक ऊर्जा का संचार होता है। गीता किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करती। गीता हमारे मनोमस्तिष्क में है और हमारे अंदर समाई हुई है और हमें प्रेरित करती है कि कैसे हम अपने कार्यों को अंजाम दे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। और बहुत बड़ा संदेश है, एक फिलॉसफी भी है उसके पीछे। और उस गुण को समझने के लिए जब हम इसको बचपन से छात्रों के मनोमस्तिष्क में लाएंगे तभी वो इसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और इस जो संसार है जो जिसमें उन्होंने पॉजिटिव वे में लेना है इस पूरी पृथ्वी को, उसको समझने में उनको, उसके रहस्य को समझने में उनको एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि गीता के श्लोकों के साथ साथ जो रामायण है उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वास्तव में अगर ये दोनों चीजें पाठ्यक्रम में भी शामिल होते हैं तो छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसको आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम यूटोपियन और राम राज्य की कल्पना जब करते हैं, यूटोपियन स्टेट की कल्पना करते हैं, तो वो जो कहानी है, जो रामायण है हमारे और जो हमारे गीता है, वो हमें एक नई दिशा जीवन में जो इस पीढ़ी के लिए नए चैलेंजेस हैं, जो एक वो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनको ऊर्जा मिलेगी और वो अच्छी तरह अपने जीवन यापन को कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं गीता के श्लोकों का गुणगान। अब आप आजकल रोज कर रहे हैं, 2 लाइन जो है वो गीता के जो श्लोक है पहले उसको सुना दीजिए। इसमें अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि यदि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो जो उसका फल है वो भी अच्छा ही होता है। इसलिए यदि हम कर्म करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो गीता के श्लोक हैं ये आपको आगे बढ़ने में, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कर्म करते चलिए फल की इच्छा मत कीजिए, ये आगे बढ़ने के लिए काफी है? यस सर। जैसे कभी अगर हम अपने कार्य में सफलता करते हैं, हमें नहीं मिलती, हम सोचते हैं कि हम गीता के वो भी पढ़ रहे हैं, इतना भगवान का वो कर रहे हैं, फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमें उस समय यही बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कर्म अच्छा है तो फल अवश्य अच्छा मिलेगा। आप तो संस्कृत के टीचर हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम में भी ये शामिल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वास्तव में गीता का सार जो अब प्रार्थना सभा में गूंज रहा है, इससे छात्रों पर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मुझे नहीं लगता कि है। ये सभी के लिए समान अच्छी शिक्षा देता है, खास करके छात्राओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही जो है ऐसा ग्रंथ है जिसको उन्हें पढ़ना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए कि ये हमको जो है जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने कर्म को कैसे करना है, अपने कार्य निष्ठा के प्रति, अपने कार्य के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि अवश्य छात्राओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या आप देख सकते हैं कि राजपुर रोड स्थित GGIC है, जहां पर
सुबह की जो प्रार्थना सभा आजकल इन दिनों हो रही है उसमें गीता के श्लोकों का जो है वर्णन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे और बताया था कि आखिरकार धर्म का क्या कुछ मार्ग है। तो उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों में मोरल साइंस पढ़ाई जाती थी, जो कि आजकल बंद है, जिससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती थी। उन्होंने कहा कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति और स्वरूप है ये उससे मेल नहीं खाता। दिल्ली के बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर विधायक पूनम भारद्वाज ने अपनी कांवड़ यात्रा के अनुभव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है। सुबह से बारिश हो रही है और प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है।